अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मरागिश वशी सुमन वाला कबल चदली जुलांग के शुमार सैना वशत करा उम्मीद करा शमे सोई बिंदा चवशन चिविता दुआ करा अल्लाह पाक हमेशा शिबिंदा तवशन चिविका बोली शाहरुका कसानी यक यक मुक्षा की एक कसानी रिक्वेस्ट नौशा यक कसानी सरपदी मशवर दे गया कि मर्ची बांदा खास कर वती लोग हिफाजत वती जान हिफाजत वती मालानी हिफाजत वत बिखरेता पर्चा की कोई भी जो पिंडगा काया ज़रूरतमंद मना खुशा यक वक्ती बिता जब माशानी सारा भरोसा भी कुता और लोगा भी अतका बल्कि अन्नी भी जो मैं जान पहचान वाले हैं मैं लोगा काया निंदा मायना वर्ग वर्दन दे भले खास कर जो अन्नी कराची तो का एक टीम बुक्शे या कुजाम भी जगह मर्दम बुक्शे तई पोतर तगा ए दोस्सा ए ना कि माली दोस्सा बल्कि जानी भी नुकसान दयंती खास कर जिता जिता जाहा ए जानीना नी दस्ता आला मिलतगा अंची हथियार मिलतगा चांकू मिलतगा शनी परसानी तुका खतरनाक के तरीके अंची ए वारदात कराची तुका इन्ना बल्कि पूरे पाकिस्तान तुका बह गया अन्नी गोस्त की रोजा एक वीडियो मनी कशांची गोस्त की एक मर्दीनिया वती लोगा मजदूरी तवार कुतगा और आयानी मुताबिक का मजदूरी गूनी तो का मतलब गूनी तो का मजदूर चीज़ मान कर गए तो जानीन और मर्दीना ये रख गए कि तो दुजी कर गए आयना बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि देम तरह जो साहती आयनी वास्ते चिक्का मुश्किलाते सामना भी आयना वीडियो बनाना के स्टार्ट को मजदूरा दावा करने के स्टार्ट को मजदूरा अमा गूनी तो कंची गन कशे और आयनिसरा वार कोते खुशबख्ती हमशे के कसिया नुकसान न पुजेत भले अंगा हम उधर चौक भी उछता बितगा बड्डी हमशे कुछ होती लोगे हिफाजता वत बेखनेता अगर होती लोगा कस्से भी करे चेकिंग अल्लमी है आइए अलावा फ़ोन कॉल इस्तेमाल करना मैलेता अगर शो होती लोगा मजदूरी भी करता तो आइए रा आमादा बेखनेता क्या फ़ोन कॉल इस्तेमाल मका इशियन अभी अगर शुमा रक्षा टैक्सी कोई भी ट्रैवलिंग के ज़रिए इस्तेमाल करने था अगर शुमे ड्राइवर फ़ोन इस्तेमाल करगी या कॉल करगी कसियरा इमीडिएट आइयरा बिदारता आइयरा बुरो केता पर्चा के अलाउ नहीं कि या कि तो ड्राइविंग के दौरान फ़ोन कॉल अलाउ नहीं थी दूमी इशन चे बाजें चे वारदात भी तुका कि मैं रक्षा या मैं गाड़ी तो का सफ़र करने ये बाजे का सेशन तो मैं बात सजी ना वाले बाजे का सेशन तो बोला फसा कि फ़ोन कॉल को तुके और तकरीबन डकेता ना तवार कुत के इशंची अलावा वती सेफ्टी या वत बेकनेता वती अज्जो के वती सामान नहीं हिफाजत करनी वती औलादा नहीं होती माल जर्रा नहीं होती लोग वती जाने हिफाजत करो भी वती तो गोली चार का अल्लाह नामा कोई सिक्योरिटी नेस नहीं कराची तो का वारदात नहीं वारदात बह गया ख़तरनाक तरीके से बह गया और ये चीज़ बाकायदा दिमाग आ गया अभी तो पॉजिटिविटी सोशल मीडिया की हमारा अवेयरनेस घीश वेलान करगे तो कोशिश तभी बेकनेता की होती हिफाजत बेकनेता डेले आला अल्लाह जा रहम अगर वर्गी तो अमा कस्ते कर मुड़ते जिसमें कशु वरे ज़रूरतमंदी मर्दमा या कसियर दे तो गेटा ची डन कसियर बेनेता गेटा कश वो वक्तिगे अल्लामा मेन गेटा लॉक बेकनेता अलाव मखनेता कसियर जो अमा वाहदा की शुमी में इस्लामी तो कभी हस्ते कि कसियर पज्जा ने आ रहे लोग मर्दिन नबी कसी अलाव भी का तो अलाव मखनेता कसियर होती लोगे दहलीजन से दो का आएंगे और वती जाने हिफाजत वत पे करता बच्चा कि अंची दौरी कोई प्रोटोकॉल नहीं थी कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम कराची तो कब तो बिल्कुल भी नहीं थी और वारदात यानी कि डाकू डकेत बिल्कुल दस्त पचा हर्च वारदात कर गया बल्कि अन्नी ने दौरी पेशा भी बिता के मानचू दीता कि सॉरी में तबीयत मची सही नहीं तो पेशा बिता मंजू दीता कि ख़तरनाक तरीके से वारदात बैगी मुल्क के तुका और मर्दीन जब डंडा शतुका कारी मैंने याद ही उम्मीद नबी तक ये वापस कहती न खैर से ज़्यादा सर्वाइव मर्दीना न कनक कपी पर चके अन्नी वखैर जाइना भी लिहाज न बेगी तो बैदे की मवती हिफाजत वत बिकने खास कर वती लोग हिफाजत वत बिकने का मर्दी नादम डन्ने तो जाई नादम कसियर अभी गैर मर्दम चाहिए जनीन चाहिए मर्दिन अलाव मभी लोगे तुका और ट्रैवलिंग करने तुका अल्लावती सेफ्टी है हिफाजत बिकने ता हमशी मनी जीर का सानी ब्रेक ही मच में मेहमान भी हंसते और काफ़ी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम भी रहते इंशाल्लाह पता साड़ी में घूम बेता
वाशत की गुली चालू का ब्रेकन जी सारे के मंच पर को मची गेस्ट जो असते आमशी के माँ अक्सर मैराथन रनिंग के बारे में मगप कुता ई मिनकर डिफेंस साइड है रनिंग स्टार्ट बिता और ख़ासकर बुजुर्गांचे लेके चुक्कानी तक ई रेली तुका यानी कि मैराथन रनिंग ये तुका शामिल ही सुहेल सरदार जो मर्च में करात कगशी आगाज होता वाले ये अलावा इन्हीं अंचे मजनी टीम और अंचे मजनी ग्रुप बनता कि यूथ और मोटिवेशनल जो अस्ती जिंदे वास्ता बास कार मर्जी खासकर पाकिस्तान तो का ये चीज़ें कम ही है बेचारी हर कस्सी मार रहा टोट के वोट के वजन कम फलान इससे बचो उससे बचो ये दवाई खाओ इवा खुशी भले मारा कभी भी फिटनेस के बारे में कस्सी भी दर्श न था फिटनेस में तो कामशी की बोरो बॉडी बिल्डिंग बिका तो फिट बीतते लेकिन इन्ना एक्चुअली हेल्थ चाहिए फिटनेस चाहिए इम्यून सिस्टम होती चूम बरकरार बिकनी या गेश बिकने ए खासकर मारा मोटिवेशनल जो एक हौसला अफजाई इंसानी जो बैग रूटी आग कस न था लेकिन अमी चीज़ें तो या ग्रुप भी जोड़ बीता ये कि मैराथन रनर गोशा एक ग्रुप बाकायदा यक मजनी पहले यक मर्दों पता आस्ते 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 नहीं भला एक ग्रुप भी जोड़ बीता खासकर मस्त मतलब अमारची मरते 80 साल तक कि मर्दों में रनिंग रैली तो का शामिल है तो मर्ची इसी बाबत में गप करने वास्ता हमरादारी करनगी कसानी बच्चे की प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और ख़ास मतलब नौदर बने अंगा यूथ तेवा तो मर्ची इसी बाबत यूथ तेवा भी गप करनी अहमद रज़ा मैं हमरादारी करनी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो वैसे रनिंग करके आए हो? नहीं रनिंग करके नहीं है। अभी रनिंग करने जाओगे? इंशाल्लाह शाम को। अच्छा शाम को आपके टाइमिंग शाम को ही होते हैं? शाम को और संडे को मॉर्निंग में। संडे को मॉर्निंग में। अच्छा अहमद रज़ा जो अस्ते 5 किलोमीटर फास्टर रनर पाकिस्तान कराची है और ये रनिंग करा यूथ और मोटिवेशन कर सच है जोश करें ये रनिंग से यूथ कैसे मोटिवेट होते हैं भैया? स्पोर्ट्स है ना मतलब फिटनेस है मतलब आजकल के आपने यूथ देखी होगी कि मतलब गेम्स खेल ली टिकटॉक चला ली बैठे रहे घर पे टाइम वेस्ट किया फ़ायदा इससे अच्छा आप स्पोर्ट्स की तरफ आएँ फिटनेस की तरफ आएँ मतलब एक्टिविटीज़ करें रनिंग करें। अच्छा अहमद आपको कितना फ़ायदा हुआ? वैसे पहले तो आप स्टूडेंट तो आप अभी भी हैं खैर पहले सिर्फ स्कूल और घर में मोबाइल आपकी भी यही मसरूफियात होती होगी और आजकल आप लोग तो दोस्ती यारी भी नहीं जानते हो मतलब दोस्तों के साथ आउटिंग भी करना आप लोगों की मुश्किल होता है क्योंकि वो गेम ने इस तरह से बाउंड किया हुआ है तो कैसे इस तरफ आए किस तरह से टाइम निकाला और अभी भी जब आपके दोस्त उस तरफ मशगूल है और आप इस तरफ अपना जो है वक्त वो दे रहे हैं रनिंग को? जी ये मतलब मैनेज करना पड़ता है हर चीज़ को मतलब स्टडी को भी साथ लेके चलना पड़ता है साथ रनिंग को भी करना पड़ता है। कैसे जहन कैसे बना भाई यहाँ पे जाना है? पहले तो मतलब पापा के साथ पार्क के अंदर छोटी मोटी एक्सरसाइज वगैरह कर लेता था लेकिन फिर मैं दोस्त के साथ जा रहा था रास्ते में मैंने देखा एक पोस्टर लगा हुआ था उस पर लिखा हुआ था 3rd कमीशन कराची रेस हो रही थी कराची के अंदर उसमें मैंने फर्स्ट पार्टिसिपेट किया तो मतलब उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और उसमें मैंने जो 10 किलोमीटर की रेस थी उसको मैंने 1 घंटा 25 मिनट के अंदर कंप्लीट किया। ओहो जी मतलब पहले प्रैक्टिस किया था? नहीं कोई प्रैक्टिस उससे पहले मेरे पापा भी कह रहे थे कि तुम नहीं कर सकते कंप्लीट इसको मैंने मतलब उसके अंदर मैं वॉक भी की उसके अंदर मैंने जॉग भी की रनिंग भी की वैसे ही ऑलरेडी है बस उस दिन से मेरा स्टार्ट हो गया रनिंग की तरफ शौक मतलब मैंने अपनी हॉबी बनाना शुरू हो गया आपका सेम जी ऐसा ही बिल्कुल। अच्छा वैसे इस रनिंग के बारे में अवेयरनेस ज़्यादातर है नहीं कराची अगर कराची के हदूद में हो रहा है तो कराची में अवेयरनेस है नहीं क्योंकि मेरी वाकिफियत नहीं थी मैं यहाँ से आके आप लोगों से मुझे पता चला तो क्यों इसकी वजह क्या और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं हमारे कोलीग्स हैं जिनकी हालांकि हम डिफेंस साइड में ही हैं लेकिन वाकफियत नहीं है जी। तो क्यों क्या आप लोग इस चीज़ को सोशल मीडिया पे शेयर करने से ज़्यादा कतराते हैं या नहीं करते क्यों लोग इससे अवेयर नहीं हैं? पहले नहीं थे लेकिन अब है कि ग्रुप्स आ गए हैं सीवी रनर्स है बॉर्न टू रन पाकिस्तान जो हमारा ग्रुप है सुहेल सरदार जिसके ऑनर मतलब जिसको फाउंड कर रहे हैं जिनने फाउंड किया इस ग्रुप को उनने मतलब सबको मतलब स्टार्ट उन्होंने कैसे किया उन्होंने स्टार्ट करके फिर सबको स्टोरी तो मुझे पता है वो आए थे उन्होंने कहा पहले वो सिर्फ रनिंग करते थे जी जी फिर उन्होंने यूथ को मोटिवेट किया। एक और है कि एक होते अपने लिए एक्सरसाइज करना एक बंदा होता है जो एक्सरसाइज तो अपने लिए करता है लेकिन मिसाल वो दूसरों के लिए बनता है। जी जी सुहेल सरदार के यही कारनामे जो के सबको भगाने में भाई लगा दिया भगा रहे हैं और सबका नाम मतलब सबको वो एथलीट भी बना रहे हैं मतलब देखें आप जो मतलब बिल्कुल रनिंग नहीं कर सकते जैसे 1 किलोमीटर रनिंग भी नहीं कर सकते जो बिल्कुल जो वॉक करते हैं उनको रनिंग पे लगाना फिर रनिंग करके डिस्टेंस को
इंक्रीज करना, 5 किलोमीटर लेके जाना, 10 किलोमीटर लेके जाना। अब मैं 21 किलोमीटर मेरे लिए पीस ऑफ अ केक है, मतलब बिल्कुल ईजी है। कितना टाइम लगता है ग्रो करने में, यानी कि अपनी रनिंग टाइमिंग बढ़ाने में? किस जी। तरह से बढ़ाते हैं आप? मतलब स्लो, मतलब आप जॉग करते हैं जितना स्लो रन करोगे ना, उससे आपका ये होगा कि आपका स्टेमिना बिल्डअप होगा। अच्छा, जितना स्लो रन करोगे, मतलब आप एक तरीके से, एक होता है रनिंग और एक होता है वो क्या कहते हैं उसको, एक रनिंग जॉगिंग की तरह हाँ जी, जॉगिंग की तरह रनिंग करना। जॉगिंग की तरह रनिंग करना बिल्कुल स्लो से। उससे क्या होता है, आपका हार्ट रेट मेंटेन रहता है और उससे हमारा स्टेमिना बिल्डअप होता रहता है। तो फास्ट कब स्टार्ट करते हो? आप स्लो करते रहें, पहले अपना स्टेमिना बिल्डअप करें, अपने किलोमीटर्स को इंक्रीज करें, उसके बाद डे बाय डे आप करें। उसके बाद हम लोग इंटरवल्स करते हैं। इंटरवल्स हमारे कराते हैं सोहेल भाई, हमें इंटरवल्स भी करवाते हैं, मतलब हफ्ते में एक दफ़ा आपको इंटरवल्स ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आप यकीन करें, मैंने अपनी ज़ाती तौर पे मैं अपने अपने आप को मलामत कर रही हूँ कि मैंने अपना इम्यून सिस्टम इस तरह से गिरा दिया है कि आज मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपना बोझ उठा रही हूँ, और मुझे समझ में आ रहा था कि मेरा जो कुव्वत मुदाफ़ियत है अपने आप को लेकर बहुत कम होता जा रहा है। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हम लोग वॉक भी नहीं कर पाते, क्योंकि वाकई में मैं घर में बैठती हूँ तो मेरा एक सोफे एक गद्दे से उठना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि रिलैक्स करना चाहती हूँ मैं। तो ये रिलैक्स करने के चक्कर में हम खुद को जी। बर्बाद कर देते हैं, हम लोग चल भी नहीं पाते। तो ये आपके जैसे ग्रुप में अगर एज की बात करें तो किस एज से लेकर किस किस एज तक आपके रनर हैं? हमारे ग्रुप में ज़्यादातर मतलब बड़ी एज के ही हैं, मतलब 30 प्लस हैं जो ज़्यादा ग्रुप के अंदर एक तो रनर्स मैंने हैं। सुना था 80 भी है। 58 60 इस तरह हैं। 68। उस दिन आए थे वो आए थे, नाम हाँ पता जी, नहीं क्या था जाहिद भाई। जी, उन्होंने कहा था कि 80 साल के जो है वो शख्स भी वहाँ पे भी वो भी रनिंग कर रहे हैं। 80 साल बताया था शायद ने। 68 शायद 68 के 68, हैं। हाँ अच्छा। अभी कल उनकी पोजीशन भी आई है, सेकंड आई है। कल हमारी रेस हुई देखे भैया। है सीयू पे, निशान पाकिस्तान पे, 4th कमीशन कराची रेस हुई है 12 किलोमीटर और 7 किलोमीटर। उन्होंने 7 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया 50 प्लस एज की कैटेगरी में, और उन्होंने सेकंड प्राइज हासिल किया, सेकंड आई उनकी पोजीशन। क्या एज थी उनकी? 58। 58 के एज में एक बंदा, मैं मतलब हम लोग जो है वो, मैंने कहा ना, हम लोग चल नहीं पाते। हमने अपना इम्यून सिस्टम इस तरह से गिरा दिया है, इस तरह से, क्योंकि हमने टाइम पास किसी और चीज़ को बना दिया, मोबाइल को, टीवी को, फ़ोन को, लेटने को, सोचने को। हमने वॉक करना या एक्टिव होना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हम लोग बीमार होते जा रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि मैराथन रनिंग कहते हैं ना, मैराथन रनिंग। मैराथन असल में होता है कि 42.2 किलोमीटर्स अच्छा, मैराथन होता है, मैराथन और जो होता है। बाकी होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग होती है आपकी, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, मतलब 15 हो गया। 42 पॉइंट से ही वो स्टार्ट होता है। जो एग्जैक्ट है ना मैराथन का मतलब है 42 किलोमीटर्स 42 किलोमीटर्स। जी। हाय हाय। और हाफ मैराथन होती है 21। 21.1 किलोमीटर। तो आपने हाफ किया या मैंने हाफ मैराथन 15 ऑलमोस्ट 15 मैंने कर ली हाफ मैराथन आज तक। अब फुल कब करोगे? फुल इंशाल्लाह 12th को कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट अरे टाइम हाय, मतलब फर्स्ट टाइम कर पाओगे? इंशाल्लाह, मतलब क्योंकि मैं टाइम, 30 टू 35 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस कर लेकिन लिया। क्या ब्रेक लेते हो, मतलब कहीं नहीं से? नहीं, कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली आप लोग रनिंग करते हो? जी जी जी, पता नहीं कहाँ से आते विदाउट हो भैया स्टॉपिंग। ऐसे लोग कहाँ से उठ के आते हो भैया, हम तो देख के हैरान अपने हैं। आप को बनाना पड़ता है ना, मतलब डे बाय डे कंसिस्टेंटली आपको हर चीज़ के अंदर रहना पड़ता है, उसके उसके हिसाब से आप। एक तरीके से आपको सिर्फ एक बार अपने आप को पुश करना है, बाकी आप बाद में जो है खुद उस चीज़ पे काम करते जाओगे। इंसान सिर्फ एक बार खुद को हौसला देके पुश करे। अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ बहुत से लोग हैं जो जिनका वज़न 80 से अबव हो चुका है, खैर मैं भी होने ही वाली हूँ, तो 80 से अबव हो चुका है, 90 तक पहुँच चुका है। बहुत से लोग हैं जो अपने वज़न को लेकर हैरान है, खासकर हम औरतों का क्या है भैया, हमारे लिए तो वॉशरूम भी नहीं बनाया जाता रोडों पे या सड़कों पे। मुझे इतनी हैरानगी होती है। मैं छोटी एक और भी बात करती हूँ, ये हम जितने भी हमारे सिस्टम है, औरतों के लिए कोई इंतज़ामिया चीज़ नहीं है, खासकर पाकिस्तान में। मैं ट्रैवल करके कोयटा जाती हूँ, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो औरतों के लिए सेपरेट बनाया गया होगा। बनाया भी गया है, इतना गंदा, इतना अजीब तरीके से बनाया गया है कि औरतें बेचारी ट्रैवल करते हुए एक तो मतराती हैं, क्योंकि पठान, बलोच, पंजाबी, हम लोग जो देहाती लोग होते हाँ हैं जी वो बाहर नहीं निकलते बसों से, जी। क्योंकि एक शर्म, एक हया भी होती है, कल्चर भी होता है।
लेकिन उस सूरत हाल में हम बाजार भी जाते हैं तो हमें मस्जिदों में तो हम जा नहीं सकते, लेकिन बाजार में भी कोई ऐसी चीज नहीं होती, तो औरतों के लिए पार्क भी नहीं बनाए जाते। जी जी अब हमारे लिए अगर पार्क बनाए जाते, मर्द हजरात घुस जाते उसमें, सही। हम तो बेचारे हैरान रह जाते, इनके बीच में भी हम मैराथन कैसे करें, हम वॉक कैसे करें, हम रनिंग कैसे करें, हम एक्सरसाइज कैसे करें। तो मिलाकर हमें जिम जाना पड़ता है, वो भी हमारी पहुंच से कोसों दूर है। ऐसा ही है। तो हम लोग फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इस सूरत में तो हम क्या करें, बताओ अहमद। बॉर्न टू रन जैसे हमारा ग्रुप है, इसमें जैसे 70% इसमें फीमेल तो हैं। डिफेंस में है ना। हाँ जी। अब सिर्फ डिफेंस में तो औरतें नहीं रहती, पूरी कराची में रहती हैं। अब लियारी है, दूसरी जगह है, गार्डन है, वहां से औरतें यहाँ तक कैसे आए बेचारी। बॉर्न टू रन वहां पे भी होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, है ना। बिल्कुल। आप अपने ग्रुप को जरा उस सेक्टर में भी लेके जाएं ताकि वहाँ के लोग भी, क्योंकि आपने पूरे कराची के बारे में सोचा। सोहेल सरदार से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जनाब पूरे कराची की औरतों के बारे में सोचें। ये एक औरत आपको बोल रही है, क्योंकि मैं भी रन करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे आना मेरे लिए अजाब है, क्योंकि मैं काफ़ी दूर रहती हूँ। तो बॉर्न टू रन का मतलब, मकसद, और ये कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, जैसे कि आपने हमें कहा था, तो ये हमें बताएं। मतलब उनका यही, मतलब जो असली जो मोटो था वो यही था कि सबको फिटनेस की तरफ लेके आया जाए, फिटनेस की तरफ रागिब किया जाए। तो डे बाय डे अकेले उनने स्टार्ट किया, और स्टार्ट करके डे बाय डे उनने सबको अपनी तरफ मोटिवेट किया, सबको बुलाया कि देखें मैं भी रनिंग करता हूँ, आप भी मेरे साथ रनिंग करें। करते करते ग्रुप इतना इंक्रीज हुआ। 2017 में उन्होंने स्टार्ट किया, और 2017 आज 2023 है, और 1000 से ज़्यादा ग्रुप मेंबर्स हैं। ग्रुप हाँ मेंबर्स जी, हैं। और संडे मॉर्निंग डेली आते हैं, मंडे टू फ्राइडे भी ट्रेनिंग देते हैं सोहेल भाई, फ्री ऑफ चलिए, कॉस्ट। इसका मकसद हम मजीद पूछेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी है पंजाब से। कौन? मोहसिन बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहसिन साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी, और थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज करें। जी मोहसिन साहब, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक। आवाज नहीं आएगी, आवाज नहीं आएगी। जी मोहसिन साहब, जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक। आपकी आवाज़ का मसला हो रहा है। वहाँ ये मैं कंट्रोल पैनल से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि आवाज़ नहीं आ रही इस तरफ, हमारी तरफ। ठीक है जी मोहसिन साहब, बात करें। जी, मैं ये स्पोर्ट्समैन जो आपके एथलीट बैठे हुए हैं, अहमद रजा, इनसे बात करना चाह रहा हूँ। जी जनाब, जी जी जी। जी। इसमें अहमद साहब, इसमें मोरल कितना इन्वॉल्व होता है कि भाई मैं कर सकता हूँ? कैसे आपने ये टारगेट अचीव किया अपना? मोरल कितना हाई रखना चाहिए एक हाल कितना? एथलीट को अपना? ठीक है जनाब। मोरल हाई करने के लिए आपने क्या वर्क किया था? वैसे हमने ये सवाल पूछ लिया था, लेकिन दोबारा आपके लिए हम दोबारा इस सवाल का जवाब इनसे ज़रूर चाहेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे सर? बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, सारे हम मिक्स हो गए जी। यही है कि मतलब आपको डे बाय डे, आपको डेली, मतलब डेली बेसिस पे आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए। वेट ट्रेनिंग करते हैं, इसके लिए हम इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं, और स्लो रन्स करते हैं, फास्ट रन्स करते हैं, इंटरवल्स करते हैं, और पूरा मतलब कंसिस्टेंटली आपको पूरा मतलब वीक को अपना बनाना पड़ता है कि आपने जैसे वेडनेसडे को आपने 5 किलोमीटर करना है, 10 करना है, और संडे को आपने लॉन्ग रन करनी है, सैटरडे को आपने रेस्ट करना है, फ्राइडे को आपने वेट ट्रेनिंग करनी है, थर्सडे को आपने इंटरवल्स करना है। इंटरवल्स मीन मतलब कि आपने स्प्रिंट्स लगानी है। तो इस तरह करते करते आपका स्टेमिना भी बिल्डअप होता है, हार्ट रेट भी मेंटेन होता है, और स्टेमिना जब आपका बिल्ड हो जाता है तो आप इजीली 5 किलोमीटर 10 नहीं, किलोमीटर मोहसिन साहब का सवाल ये भी था कि देखो, आपने तो पहले ही रनिंग में आपने माशाल्लाह से कामयाबी हासिल की, लेकिन वो होता ना एक पहला जोश, पहला हौसला, मसल एज भी आपकी छोटी है। हाँ जी। तो वो हो गया, लेकिन उनका बेसिकली सवाल ये था कि कितने दिन लगते हैं अपने आप को बिल्डअप करने के लिए। जैसे आप अगर मैराथन रनिंग पे जाएंगे, हाँ जी। तो स्पीड बढ़ाने के लिए वो तो ठीक है, स्लो स्पीड में आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन ये होता है ना कि 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने तक आपका इम्यून सिस्टम का थोड़ा सा एक्टिव हो जाना, जी। वो स्पीड तो दूर की बात है, हम लोग इम्यून सिस्टम एक्टिव करने में मर जाते हैं। तो इनका बेसिकली ये था कि कितने दिन लगते हैं इस चीज जो को। ऑफिशियल मैराथन की ट्रेनिंग है उसके लिए हमें 8 मंथ्स रिक्वायर होते हैं। 8 मंथ्स? 8 8 मंथ्स जी। 8 महीने भैया।
8 महीने लगते हैं। और अभी जैसे मेरा अभी मुझे 1 साल हो गया रनिंग करते हुए। मैंने फेब में स्टार्ट की थी, 23 फेब को, मुझे याद है अभी तक। 23 फेब को मैंने अपनी पहली रेस जो थी, मैंने आपको बताया 10 किलोमीटर की थी, 1 घंटा 25 मिनट के अंदर। और अभी कल सेम वही रेस हुई है। वो 3rd कमीशन कराची थी, ये 4th कमीशन कराची थी। वो मैंने किया था 10 किलोमीटर 1 घंटा 25 मिनट्स के अंदर। और अभी जो मैंने 11 किलोमीटर किया है वो मैंने किया है 55 मिनट्स के अंदर। देखो भैया, देखें अच्छा कितना ये टाइम मैंने कम आपने किया अपना। कम किया, लेकिन ये क्वालिटी आप में है। अगर हाँ मैं जी। यूथ की भी बात करूँ ना, तो बहुत कम यूथ में ये क्वालिटी है, हर चीज़ को एक्सेप्ट करने की और जी। उसको उसको उसमें जान लगा देने की। ये तो आपकी माशाल्लाह से हौसला है आपका कि आपने इस चीज़ को बहुत कम टाइम पे बहुत ज़्यादा अचीव किया है। जो असली चीज़ है वो है डेडिकेशन। मतलब इस चीज़ की तरफ आना। बस आप मतलब ये है कि आप संडे को आप सुबह सो गए, सोचोगे मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, लेकिन आप नहीं उठे, मेरी तरह ऐसा हो गया तो फिर तो बिल्कुल। भैया मेरी कहानी तो नहीं बोल रहे। अच्छा, यहाँ आयशा हमारे साथ बात करना चाहती है। खुशदारांची आयशा कब करने लुटी बलूची। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा बेबी कैसी हो? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सुबह उठ के योगा या एक्सरसाइज करती हो वैसे आयशा? जी करती नहीं हूँ, लेकिन आपका प्रोग्राम मैं बहुत शौक से देखती हूँ। जी थैंक यू। जी बोलिए। दरअसल मुझे आपको अप्रिशिएट करना था। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके जितने भी टॉपिक होते हैं। अरे थैंक यू, थैंक यू। बहुत कम लोग होते हैं जो लाइव आके अप्रिशिएट करते हैं आयशा। जी बहुत जी, मुझे ज्यादा बहुत तहे दिल शौक से है शुक्रिया। कि मैं आपकी मॉर्निंग शो में आऊँ और आप मेरा भी इंटरव्यू लें। अरे मैं कहती हूँ आ जाओ बहन, आ जाओ, अपना नंबर लिखवाओ हमारी टीम को, और जी जी। जब भी आप फ्री हो या कराची आओ तो हमारे मॉर्निंग शो में हाजिर हो। ये आपका शो है। चलें, बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे बहुत शौक है आने का। अल्लाह मेरी जान, हमारा शो आपका शो है तो आप आ जाएं। आप अपना नंबर लिखवा दें फरहाद, आप इनका नंबर ले लें आयशा का, और आयशा जब भी कराची आए आप राब्ता करेंगी, ठीक है? और हम जी जी आपको बुलाएंगे और इंशाल्लाह। टॉपिक भी आप रखेंगी, सही है? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू सो मेरी जान, मच। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हाफिज। हाय देखो, सुबह सुबह नाश्ता ना हो लेकिन हौसला अफजाई हो ना, तो रूह की तस्कीन मिलती। क्या ऐसे ही। मतलब, ये एक बात मैं आपको बताऊं, आप रनिंग तो करते हो लेकिन हाँ जी। घर में जाके अब्बा कहेंगे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, आखिरकार टूट जाते हो अंदर से, क्यों कर रहा हूँ। लेकिन घर से हौसला अफजाई होती है तो होती फिर होती है। ज्यादा मोटिवेट होते हो ना। जब तक पेरेंट्स आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। पेरेंट्स करेंगे आपको, मतलब सपोर्ट करेंगे हर चीज़ के, जिस फील्ड के अंदर आपको पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे उसमें ही आप आगे जाओगे, वरना आप कुछ नहीं हो। अच्छा, जैसे एक वैसे ही आपके ख्यालात में पूछ रही हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से यूथ है और इतनी जल्दी फास्ट आप इस चीज़ में ग्रोथ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप आगे जाके इस चीज़ में कुछ और अपने ख्यालात से जी, कुछ जी। और भी सिस्टम बनाएंगे। आपको क्या लगता है कि घर बैठी औरतें जो मेरी तरह माशाल्लाह से बहुत स्मार्ट और दुबली पतली हैं, उन उनको क्या करना चाहिए? मतलब वो रनिंग नहीं कर सकती बेचारी। मैंने अक्सर सुना है, मैंने देखा भी है कि रनिंग नहीं कर सकते तो रस्सी कूदना स्टार्ट करो। अच्छा, रस्सी कूदना भी स्टार्ट करें तो फिर वो भी अजाब है हमारे लिए, ढुड़ुक ढुड़ुक आवाज़ आती है तो घर में भी चार शोर मचते हैं। तो घर बैठे ऐसी औरतों को क्या करना चाहिए जिसमें वो थोड़ी स्मार्ट भी रहे, थोड़ा सा एक्टिव भी हो जाए? प्लैंक कर सकती हैं। प्लैंक समझती हैं आप? जी जी, प्लैंक करें। उसके अलावा आप मतलब इतनी स्पेस की आपको रिक्वायर्ड नहीं है, आप खड़े होकर मतलब जंपिंग जैक कर सकती हैं। फास्ट जंपिंग जैक करें, उससे क्या है कि आपका जंपिंग जैक मतलब किस तरह से? बस ऐसी जंप? जंपिंग जैक मतलब जंप करके आप क्लैप करते हैं ना ऊपर, जंपिंग जैक है, समझ लो। हाँ, मैंने वो जैक स्लैप, वो ताश का एक गेम है जैक स्लैप। अच्छा, जंपिंग जैक मतलब आप, वैसे मैं आपको बताऊं, यूट्यूब एक ऐसा सोशल मीडिया आ गया है जिसमें बिल्कुल। आप घरेलू औरतों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये है मेरी बहनों, घर बैठ के आप आराम से 1 घंटा अपने लिए एक्सरसाइज का निकाल सकते हो। मेरी तरफ बिल्कुल मत देखना, मेरी तरफ देख के आपको बिल्कुल भी हौसला नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे भी करना चाहिए वैसे। अच्छा, हम जाते हैं फिर अहमद की तरफ। अहमद, आप बता रहे थे कि आपने मतलब आहिस्ता आहिस्ता एक चीज़ का बिल्डअप होना। वैसे आप जैसे यूथ वहाँ पे कितने हैं और कितने हैं जो बहुत जल्दी उन्होंने इस चीज़ को लेके ग्रोथ किया है? यूथ कम है, मतलब यूथ में इतने हमारे पास एथलीट्स नहीं है, अच्छा, कम है। यूथ बिल्कुल ना होने के बराबर है। ज़्यादा जो है वो हमारे पास 30 प्लस की एज के हैं, सारे के सारे जो
सारे मतलब बड़े हैं, मतलब हमसे सारे बड़े हैं, क्यों सीनियर हैं। यूथ की तरफ आपकी बातें नहीं जाती, या वो उस चीज़ से आमादा नहीं होते या मुतासिर नहीं होते? यूथ आपको पता है दूसरी तरफ लगी हुई है, यूट्यूब की तरफ लगी हुई है, टिकटॉक की तरफ लगी हुई है। उनकी डिफरेंट मतलब बैड हैबिट्स में लगी हुई हैं सारी, मतलब उनकी हॉबीज इस तरह की नहीं है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नहीं है। हालांकि मैं कहूँ कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही है, टिकटॉक की तरफ मैं भी लगी हुई हूँ आजकल। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही है, लेकिन उस तरीके से कि आप अपने अपने आप को भी ज़रा वक्त दें, जी। ठीक है ना हेमंत? जी फरहाद कुछ जी को सरदार कराची से बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सरदार कराची से। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। मैंने कहा चले आपको भी सरप्राइज हूँ और इनको भी। मैं जो हूँ, माय नेम इज सुहेल सरदार एंड आई एम द फाउंडर ऑफ द बॉन्ड टू रन पाकिस्तान। अरे है, आप ज्वाइन करेंगे? ज्वाइन कर चुके हैं? इनकी आवाज़ थोड़ी। सोहेल भाई हमारे फाउंडर हैं। अच्छा सुहेल जी भाई, आपकी तो बात हो रही थी। जी, मैंने आपने जो एक गिला किया तो मैंने कहा मैंने कॉल भी उसके लिए किया। अच्छा, इनकी आवाज़ थोड़ी सी तेज़ कर दे फरहाद, सुहेल सर की। सुहेल सर जी, मेरा आपसे दिल से गिला है भाई। हम गार्डन में रहते हैं, कुछ लोग कहाँ जी, रहते जी, हैं, अब कुछ लोग मैं कहाँ आपको रहते हैं। आपने अपने ग्रुप को एक ही मसला ये है, तरफ जो है ना मैं आपको मुतवज्जा बताऊं, किया है। मेरा जो विजन है ना वो सिर्फ डीएचए नहीं है। मेरा विजन बलूचिस्तान है, मेरा विजन कोयटा है। लेकिन मसला ये है कि मैं अकेला हूँ। मैं 1000 बंदों को अकेले ट्रेनिंग करता हूँ, दूसरा बंदा नहीं है कोई फारिग। क्या करूँ मैं? सर क्या बात कर रहे हैं, अकेले आपने 1000 बंदों को तो जमा कर लिया, मतलब 68 एज के बंदे को आपने बिस्तर से उठा के भागने पे आमादा कर दिया। आप क्या बात कर रहे हैं? आप तो कहीं भी जाए लाखों बंदे आपके पीछे आएंगे। आप समझे नहीं है। मैं मतलब अब बहुत मुश्किल से मैं अपना ऑफिस का भी टाइम निकालता हूँ, फिर शाम को मैं हाँ, ट्रेनर ये तो भी है। हूँ मैं। फिर मैं पार्क जाता हूँ, 2-2.5 घंटे मुझे पार्क में लगते हैं। तो दूसरी जगह एक स्पॉट हमने बनाया हुआ है, जमजमा पार्क। तो वहाँ पे फीमेल गार्डन से भी आती हैं, गुलिस्तान जोर से भी आती हैं, लियारी से भी आती हैं, मरीर से भी आती हैं, क्या बात है। मेल्स भी आते हैं, ठीक है। तो जो दूर रहते हैं उनके लिए ये है कि वो, मैं उनको बोलता हूँ एक दिन कॉम्प्रोमाइज कर ले, आ जाए। मैं उनको बताता हूँ कैसे। बाकी जो घर के पास करीब है ना, फिर मैं उनको फोन पे उनसे कोऑर्डिनेट करता हूँ, ताकि वो इजीली फीमेल जो है वो दूर उनके लिए इशू होता है, ताकि घर के पास से कर ले, लेकिन वो वैसे फोन पे कोऑर्डिनेट कर करके इस तरह वो रनर बन जाती है। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा आइडिया जो है अभी शेयर किया हमसे कि आप बाकी पार्क के लोगों से कोऑर्डिनेट करके आप फीमेल के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं, चाहे आप हो या ना हो। वो बॉर्न टू रन पाकिस्तान के लिए जो है मतलब उनकी टीम में जा सकती है, चाहे वो जहाँ पे भी हो। एक दिन वो आ जाए जमजमा पार्क, एक अच्छा। दिन से, हफ्ते में एक दिन, ताकि उनको मैं रजिस्ट्रेशन पुश के कर। वेडनेसडे को आ बाकी जाए, दिन जो वेडनेसडे है, हमारा ग्रुप बिग रन होता है हमारा पार्क रन में। चले इंशाल्लाह। सुहेल साहब, आपकी जो आपका ये मैसेज है हम तक पहुंच चुका है, खासकर मेरी जैसी औरतें मुश्किल से जो घर से बाहर निकलती। बाकी सबको ये भाई हमारा फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। सिर्फ बॉन्ड टू रन पे मैसेज करें और आ जाए, बस दैट्स इट। अरे सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने और कॉल वैसे की। दूसरी चीज ये है जी जी कि अभी तक हमारे 3 एथलीट आपके शो में आ चुके हैं, बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है ये तीनों में कोई शायद आपको मोटिवेशन नहीं लगी, जो आप अपना क्यों नहीं आई। मैं आपकी बात कर रहे हैं कि आप अभी तक पार्क दमदमा तक हमारे हाँ पास सर, मैं आपने बॉन्ड रन को नहीं, ज्वाइन किया अभी तक। अब आपको आना पड़ेगा। देखिए, आप ही लोगों को इंस्पायर कर रही हैं, लोग आपको भी कॉल करते हैं। तो ये ठीक है। सबके, वो कहते हैं ना, स्टॉप विशिंग स्टार्ट डूइंग। जी, अभी जी। आपका टाइम आ गया कि आप आ जाए, फिट हो जाए। बिल्कुल, आप आज फिट हो जाए। देखिए मुझे बोल दिया मैं फिट हो जाऊं। बिल्कुल सर, मैं जरूर आऊंगी, कोशिश करूंगी, कोशिश नहीं नहीं करूंगी। नहीं नहीं, देखिए, आप असल इंस्पिरेशन आप हैं, बिकॉज आप सुबह मॉर्निंग शो करती हैं। जी जी। तो आप लोगों को बताएंगे यार मैं भी ऐसी थी और अब देखिए मैं फिट हो गई। हाय। आप तो असल आपको देख सकते हैं। कंट्री के लिए एसेट्स हैं आप लोग। लेकिन आप लोग भी अगर ये बोलेंगे कि कोशिश, देखें, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, जी तो वो आपको बोलेगा टैबलेट खाए, तो फिर आप बोलेंगे यार तो बंदा इज्जत से कर ले एक्सरसाइज। ये भी मैं ढीठ हूँ यहाँ पे भी। हाँ इससे आपने बात सही की है सर। इंशाल्लाह मैं जरूर देखिए, आऊंगी। आपकी हेल्थ है ना, आपकी हेल्थ है, लेकिन मुझे परवाह है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। कोई तो हो हमारे हेल्थ की परवाह करने वाला। सर मैं जरूर आऊंगी और आपके साथ आके लाइव भी जाऊंगी इंशाल्लाह आपकी टीम के साथ।
बिल्कुल, आप एक दिन आ जाए मेरे कहने पे, उसके बाद सारी जिंदगी है ना आना, बस एक दिन आ जाए मोजम्मा पार्क में वेडनेसडे को। मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि हॉस्पिटल फिर आप भी आप पहुंचेंगे। आए तो सही, फिर आपने ना शुरू किया तो मेरा नाम भी सरदार नहीं। अरे अरे, थैंक यू जी, जरूर आऊंगी चले जी, बहुत अच्छा शो जा रहा है आपका माशाल्लाह, और कीप इट अप। थैंक यू बॉस, थैंक यू सो Thank you. मच। आप जैसे लोग जो है हौसला अफजाई करेंगे तो इंशाल्लाह हम बहुत आगे जाएंगे। अच्छा ये देखो ना, ये बात ठीक है कि कोई मेरे सेहत के बारे में भी केयर करता है। सोहेल भाई सबकी मतलब सेहत के बारे में ख्याल करते हैं। आप एक दफा पार्क आएंगे ना, फिर आप भाई पक्का, मैं फिर एक आप बात consistent बताती हो हूँ, मैं जाएंगे। अपनी एक बात बताऊँ सोहेल सर, आप भी सुने। एक वक्त था, एक जमाना था, ये बलोच सारे जानते हैं, मैं पता नहीं 10 साल से यहाँ पे बैठी हूँ, काम कर रही हूँ, मैं इतनी मोटी थी कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंट है, पता नहीं क्यों, कि मैं मोटी हूँ, छोटी हूँ, जो भी हूँ, अपनी हूँ। तो इतनी मोटी थी कि लोग जो है यहाँ पे वश में सारी लड़कियाँ स्मार्ट स्मार्ट सी, गुड़िया गुड़िया सी, बारबी डॉल। सिर्फ एक मैं थी जो माशाल्लाह से वो जो रेसलर नहीं होता WWF का, वैसे लगती थी। सब में मोटी, मतलब मर्द और औरत में मोटी में थी। लेकिन एक बार किसी ने मुझे रास्ते में कह दिया, अच्छा ये बात कहने में बिल्कुल नहीं शर्माऊंगी, सांड। जब मुझे सांड का लफ्ज मेरे क्लिक हुआ ना, मैंने कहा अब देखो मैं क्या करती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने 3 महीने अपने आप को वक्त दिया, मैंने हौसला दिया खुद को। मैं रनिंग नहीं, मैं वॉक करने लगी। मैं गार्डन से सदर तक बिल्कुल पैदल जाती थी, फिर पैदल वापस आती थी। पता नहीं क्या था भाई, जिन्नात ऊपर चढ़ गया। 1 महीने में, 1.5 महीने में मैं बिल्कुल बारबी डॉल होगी। फिर यही बलोच कहते थे तुम तो मोटी ही ठीक थी। लेकिन अब जाके फिर मैं मोटी हुई इंशाल्लाह। मेरी बहनों, मेरे साथ आप भी इस बात पे अहद करो कि आज से हम रनिंग करेंगे या हम एक्सरसाइज करेंगे, हम अपने आप को थोड़ा सा स्मार्ट बनाएंगे। और बॉन्ड टू रन थोड़ा सा। ज्वाइन करेंगे। और बॉन्ड टू रन हमारा क्लब ज्वाइन बॉर्न टू करेंगे। रन पाकिस्तान के लिए में हिस्सा लेंगे। कॉलर हमारे साथ है, कौन? आमिर अहमद रजा के वालिद साहब हमसे बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मैडम, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, वैसे बेटे से बाप को कितनी हौसला अफजाई होती है? मतलब आप इनको देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि भाई मुझे भी, या आप भी हिस्सा है मेरे ख्याल से बॉर्न टू रन पाकिस्तान के ना? ये मतलब कंसिस्टेंटली नहीं है, ये कभी वैसे कभार ही, आते हैं मेरी मुझे तरह। सपोर्ट करने के लिए। जब रेसेस होती हैं तो मेरे साथ हमेशा होते हैं। अच्छा, कैसा लगता है सर? वैसे तो यूथ किसी और दिशा में जा रही है, लेकिन आपका बेटा माशाल्लाह से एक फिटनेस की तरफ जा रहा है। ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा बेटा है ये, अल्लाह पाक इसको सेहत और ज़िंदगी दे। आमीन। तो मैं जो है इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। मैं खुद भी मतलब कि अभी तो नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स से कनेक्ट रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये माशाल्लाह भाग रहा होता है और मैं इसको साथ लेके जाता हूँ, कोई भी इवेंट होता है रनिंग का। क्या और बात है। बॉर्न टू रन वालों का भी बहुत शुक्रिया कि वो अहमद जैसे बच्चों को जो है ना, स्पेशली सोहेल सरदार साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस तरह के बच्चों को उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिविटी के साथ मुंसलिक किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा करना चाहिए यूथ के लिए। सर आप अपने एक बाप होने के नाते माशाल्लाह से आपका बेटा एक, मतलब मैंने कहा ना, सही डायरेक्शन पे जा रहा है। और फिटनेस का ख्याल रखना मतलब दिमागी सेहत का ख्याल रखना। तो आप दूसरे लोगों को या दूसरे पेरेंट्स को क्या सलाह देंगे? जी ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं सब पेरेंट्स को ये कहूँगा कि अपने बच्चों को ना स्पोर्ट्स की तरफ लेके आएँ। इससे इनका मतलब कि इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी बड़ा ये होता है, और सबसे बड़ी बात कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल। जायज़ है कि बच्चे आजकल आपको पता है मुआशरे में बहुत सारी बुराइयां चल रही हैं, किसी और तरफ चले जाएं तो बेहतर है कि किसी एक स्पोर्ट्स तरफ लग जाए और आप उनको सपोर्ट करेंगे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे मुआशरे में एक अच्छा शहरी, अच्छे इंसान बनेंगे। बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। अच्छा शहरी, अच्छे इंसान। पहली बार किसी के, इतने सालों बाद किसी के अल्फाजों में ये बात सुनी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने कॉल की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अल्लाह बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया। और अहमद, आप वाकई में माशाल्लाह से, जैसे कि आपके अब्बू है, Supportive बहुत सपोर्टिव है, बल्कि कॉन्फिडेंट भी है हाँ आपके जी। जो है लिए। गुली चारुकम, छोटी सी बात, अपने सेहत का ख्याल, मतलब अपने जहनी नशोनुमा का ख्याल। जहनी नशोनुमा की हम सबको ज़रूरत है, क्योंकि आजकल हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वहाँ पे हमें मेंटल हेल्थ की ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो सिस्टम है, ये जो रनिंग हो, वॉक हो या कोई भी जॉगिंग हो, ये हमारे मेंटल हेल्थ को बरकरार रखता है। और मेंटल हेल्थ को बरकरार रखना यानी कि आगे के बारे में मजबूती से
आगे बढ़ना, मुश्किलात का सामना करना। तो एक इंसान को मजबूत होना चाहिए, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटली हो। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बोली चारों का जीरी कसानी ब्रेक की बलूची उर्दू जीरी कसानी ब्रेक की बता साड़ी में मैं घूम बेता। जी गोली शाहरुख का वाशत के ब्रेकन सारी चीज़ें मगर पुत्रान कर गए थे अहमद रज़ा गुमा जो कि बॉर्न टू रन पाकिस्तान ग्रुप पे जो एक हिस्सा ही और माशाल्लाह मये वास्ते एक भले हौसला अफजाई है। खैर जैसे कि ये के सर सोहे लगो कि निमाना ज़रूरत है और वाकई में सजना ज़रूरत है एक्सरसाइज और मेन फिटनेस ये सजना मस्तरी एक टीकी गिफ्ट है जो अल्लाह पाक की नेमगंज मारे मिली। अगर मैं गिफ्ट बिजी रही तो वैसे अक्सर हम घरों में बैठ के ना वही अपनी जिस्म को बॉडी को हेल्थ को ज़ाया कर रहे होते हैं, ना कि मैं बल्कि यूथ भी भैया आजकल की जो छोटे छोटे लड़के लड़कियां हैं वही बैठे मोबाइल पे। कितना मैं अपने घर के बच्चों को देखती हूँ गलत, एक तो गलत पोजीशन में बैठना। अपने बच्चों का ख्याल रखो मेरी बहनों, खासकर माओ को कह रही हूँ, गलत पोजीशन में 4-4 घंटे मोबाइल यूज़ करना या 2 घंटे मोबाइल यूज़ करना आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वैसी हो जाती है, ये जो कंधा है वैसे ही मूव मतलब एक हेल्थी जिस्म नहीं रहता बच्चे का, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ का अभी उसकी परवरिश का टाइम है, उसकी ग्रोथ का टाइम है, उसकी बॉडी चेंज होती जाती है, लेकिन उस पर वो बॉडी एक घंटे यूं निचोड़ के और सुकड़ के रखता है। इसका मतलब है उसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ना कि जिस्मानी बल्कि जहनी भी। अच्छा जैसे कि हमने आपसे पूछा, जैसे कि इन्होंने भी आपसे कहाँ कहाँ भागे हो भैया, कितना भागे हो, कहाँ कहाँ भागे हो, कहाँ कहाँ भागोगे? मैं सबसे पहले जब मैंने रनिंग स्टार्ट की तो ओल्ड रेस कोर्स ग्राउंड है, ये हमारे घर के पास ही है, मतलब शिफा हॉस्पिटल है उसके बैक साइड पे, वहाँ पे मैंने स्टार्ट की। उसके बाद जब मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया बॉर्न टू रन, वो फिर मैंने जमजमा पार्क में रनिंग स्टार्ट की। फिर संडे मॉर्निंग को बिल्कुल ग्रुप के साथ सीव्यू वाली रोड पे DHA मरीना क्लब फेज 8 है, वहाँ से स्टार्ट करके 2 दरिया वाली साइड पे, फिर वहाँ से यू टर्न लेके वापस ये रूट होता है, क्योंकि ये रूट मतलब सही है, काफी स्ट्रेट है थोड़ा, और ये कि बिल्कुल क्लियर रोड होते हैं सुबह के टाइम। अगर बात करें तो जैसे कि आपने रूट का, तो हमारे तो रोडे माशाल्लाह से हैं ऐसे वेवी समंदर की तरह, मतलब यहाँ पे रनिंग तो नहीं होती लेकिन हम लहरा के जो है तैर सकते हैं अपने रोडों पे। तो रनिंग के लिए ये भी होता है कि आपको एक मुतवाज़न ज़मीन चाहिए, ताकि आप कहीं से प्लेन ज़मीन चाहिए, मुतवाज़न बैलेंस हो, ताकि आप कहीं पे गिरे नहीं या आप मतलब इंजर्ड ना हो। तो ये भी होता है कि रोडों का भी एक वो होता है कि जैसे कि हम अगर अपनी तरफ देखें तो रोडों का तो हाल ही माशाल्लाह से रोड बिल्कुल डिपेंड करती है, क्योंकि देखें जो सीवी वाली साइड है फेज 8 हो गया, यहाँ की रोड हैं बिल्कुल मेंटेन, बिल्कुल बनी है, स्ट्रेट है, बैलेंस्ड है। उसमें यह है कि अगर आप दूसरी तरफ रनिंग करें जहाँ पे रोड खराब है, वहाँ पे होता है कि आपके पाँव में इंजरी होती है, कभी किधर पत्थर आपका लग जाता है, अटक जाता है, उसमें आपके पाँव की आगे गटर है आपके पाँव की वैसे हमारे यही होता है बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू नशाइयों जो गटरों के जो खोद ये मार के अब वो पता नहीं क्या लोहे तो लेके जाते हो, हमारे लिए खड्डा छोड़ जाते हो। थैंक यू सो मच। ये नशाइयों ने भी बड़ा जीना हराम किया हुआ है। जी आप बोले। तो इंजरी होने का मसला होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें शूज़ भी बहुत डिपेंड करता है। पहले ये होता था कि मेरे पास सिंपल शूज़ होते थे, जैसे कॉपी हो गई, कॉपी शूज़ होते हैं, वो मैं यूज़ करता था। उसमें ये कि 7 किलोमीटर के उसके बाद क्या होता है कि पाँव हीट अप करना स्टार्ट हो जाता है, अच्छा गर्म हो जाता है, मतलब पाँव गर्मियों के अंदर तो बिल्कुल मतलब ना दिल चाहता है कि जूता अभी आप उतार दें। उसमें आपका क्या होता है कि ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। अच्छा बाज़ औक़ात हमें ये मालूम नहीं होता, ये शऊर हमारे लोगों में नहीं है कि रनिंग हो, एक्सरसाइज हो, जॉगिंग हो, जो वार्म अप करती है आपकी बॉडी को, उसके लिए जूते बहुत जो है आपको लेने पड़ते हैं। जॉगिंग के लिए मतलब वो होते हैं जॉगर्स होते हैं, तो वो ज़्यादा मुफीद होते हैं, ताकि मेरे ख्याल से जैसे कि इन्होंने कहा कि गरमाइश से छाले भी पड़ सकते, पैरों में नुकसान ज़्यादा हो सकता है ना। और रनिंग करने के लिए आपको बिल्कुल जो हमारे सर सोहेल सर हैं हमें सब कुछ सिखाते हैं कि कैसे रनिंग करनी है, ब्रीथ इन कैसे करना है, ब्रीथ आउट कैसे करना है। अच्छा रनिंग के दौरान इनहेल एक्सेल करते हैं, इनहेल कैसे करना है, एक्सहेल कैसे करना है, और स्टेप कितना मतलब आपने लेना है, स्टेप
कैसे मतलब आपके पाँव चले कैसे एक चलेंगे, छोटा सा stepping, हम पूछते हैं, सब कुछ। ठीक है। इनहेल एक्सेल का आपने कहा, रनिंग के दौरान अगर कोई रनिंग के दौरान ही थक जाए, सांस फूलने लगे, तो उसे कैसे सांस को कंट्रोल करना चाहिए? आपको ना अपनी पेस को मेंटेन करके लेके जाना चाहिए। जैसे अभी हम एक रनर है जो उसकी पेस है 7 मिनट में वो किलोमीटर कर रहा है, तो उसको पेस अपनी इंक्रीज मतलब फास्ट नहीं जाना चाहिए, स्लो पेस पे जाना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल पेस को मेंटेन करके लेके चले और अपने लास्ट किलोमीटर भी कंप्लीट करे। अगर थोड़ा सा भी फास्ट होगा उससे ये क्या होगा, उसकी सांस फूलेगी तो उसके लिए मसला हो जाएगा, वो नेक्स्ट किलोमीटर कंप्लीट नहीं कर पाएगा, अपने नेक्स्ट जो टारगेट उसने करना है वो अच्छा, ये कंप्लीट भी नहीं कर मैंने देखा पाएगा। है कि रनिंग के दौरान अगर आप रुक गए रुक गए, तो फिर वापस आपको उसी कम हालत बैक में करना आना बहुत मुश्किल है, मुश्किल बहुत होता है। ये मुश्किल भी है ना, ऐसे ही है। क्योंकि एक बार आपने बर्दाश्त कर लिया तो कर लिया, लेकिन अगर आपने बॉडी को रोक दिया, रिलैक्स कर लिया, तो फिर दोबारा से आप उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। मतलब आपके ग्रुप में रुकने का सिस्टम नहीं है? इंटरवल्स में हम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 200 मीटर 500 मीटर हम लोग करते हैं, जो शूट मारते हैं, स्प्रिंट करते हैं, उसमें हम लोग 200 मीटर स्प्रिंट मारी, उसमें स्टॉप किया हमने, 2 से 3 मिनट का रेस्ट किया, उसके बाद हमने फिर इसी तरह 5 to 10 इस तरह के सेट्स लगाते हैं। उससे ये क्या होता है कि आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, आपके पाँव खुलते हैं, तो उससे हमें फास्ट रनिंग करने में फ़ायदा होता है, एडवांटेज होता है। अच्छा, वैसे अहमद, अक्सर हमने देखा है अगर रनिंग हो या दूसरी एक्सरसाइजेस हो, जब हम लोग जाते हैं तो दूसरे ही दिन हम लोग जैसे वो नहीं होते, एकदम से तकलीफ में आना, बीमार हो जाना, हिल नहीं पाते, क्योंकि बॉडी जो है वो शायद Used to नहीं होती। मसल्स जो है वो इतने खिंच जाते हैं कि उसको हम यूजफुल भी नहीं होते। तो आपको ये तकलीफ हुई और बिल्कुल। उसके बाद उठना बहुत मुश्किल होता है मेरे ख्याल से। उसके बाद अगर लोगों को थोड़ा सा शऊर हो कि वार्म अप करने के लिए अगर आप वार्म अप करेंगी तो दर्द तकलीफ खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद उठना बड़ा मुश्किल होता है। तो कैसे एक दिन आपने तो पार कर लिया, ठीक है, एक हौसला अफजाई तो कर ली, दारा सिंह तो बन गए, लेकिन दारा सिंह बनने के बाद जो आए उसके तासुरात भी जरा हमें बताएं। उसमें यही होता है, जैसे मैंने भी अपनी जब फर्स्ट रेस में मैंने पार्टिसिपेट किया था, जी। 10 किलोमीटर किया था, तो उसमें जब मैंने कंप्लीट कर लिया 10 किलोमीटर, तो उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ। जब आप घर आ गए ना, आते relax घर आ गए तो आप अगला मतलब स्टेप लेना ना आपके लिए इतना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि जब फिर मैंने कंटिन्यूसली मतलब कंसिस्टेंटली मैंने स्टार्ट की रनिंग। दूसरे दिन आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं भाई इसी पेन के साथ जाना है? दूसरे दिन जब अगर आप दूसरे दिन चले गए ना, तो फिर दूसरे दिन पूरा आपने वीक मतलब कर लिया, रनिंग स्टार्ट की आपने, पूरा वीक आपने रनिंग स्टार्ट एक की, वीक एक वीक बगैर रुके। तो फिर उससे ये होगा कि आपकी बेस बन जाएगी, फिर आपको कोई किसी मसल में पेन नहीं होगा, कोई इंजरी भी नहीं होगी, कुछ मतलब कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, इस चीज़ में मेडिकली अगर देखें तो हम तकरीबन लोगों की नसें चढ़ जाती हैं, हड्डियों में कमज़ोरी जो हमारी होती है, ख़ासकर हमारे मसल्स कमज़ोर होते हैं। ये रनिंग हो, एक्सरसाइज हो, जो वार्म अप चीज़ें हैं, जो मसल्स को पुल करने वाली चीज़ें हैं, ये आपको इतनी सेहतमंद बनाते हैं कि आपको नसों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। खासकर हम औरतों को जो कि प्रॉब्लम्स होती हैं, ज़ाहिर बात है, हम जब कंसीव करते हैं, बाद में हम माएँ बनती हैं, तो हमारी बहुत ज़्यादा बॉडी वीक हो जाती है, बकौल हमारे खुद के। लेकिन अगर हम ये चीज़ें स्टार्ट करें तो हम ना नसें चढ़ेंगी, ना हड्डियाँ भी। अच्छा, हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं इससे? मजबूत होती है, बिल्कुल। किसी ने मुझे डरा दिया था एक बार कि भागने से हड्डियाँ टूट जाती हैं। नहीं टूटती। वैसे ही मुझे बहाना चाहिए और मिल गया। मतलब हड्डियाँ भी मजबूत हो जाती मजबूत हैं। होती हैं। अच्छा, आपने अपने सामने जो आपने देखा ना, आपने कहा 58 एज के भी लोग हैं, तो उन एज के लोगों को आपने गिरते भी देखा है? मतलब वही गिर बिल्कुल गए, नहीं। थक गए? नहीं, वो थकते ही नहीं है, वो उनकी ऐसा मतलब उनने अपने आप को स्ट्रांग रखा हुआ है, फिजिकली इतने स्ट्रांग है वो कि वो कंटिन्यूसली दौड़े जाते हैं। वो मतलब जो हमारे ग्रुप में यंग आते हैं, लड़के आते हैं, वो तो बिल्कुल पीछे रह जाते हैं ना, उनसे पीछे रह उनका जाते कोई हैं। मुकाबला ही ये नहीं है। दूसरा बंदा है जिससे मैंने 58 सुना है। ईयर्स के जो हमारे हैं, हिकमत लाला है हमारे ग्रुप के, और जैसे जाहिद भाई हैं हमारे ग्रुप के अंदर, ये जो जिनकी एज ज्यादा है, यूसुफ भाई तो लेजेंड है, मतलब लेजेंड है, उनकी तो बात ही हो रनिंग में लेजेंड हाँ है। जी, किसी का मुकाबला ही नहीं उनके साथ, किसी भी इन यंग सब एथलीट में का मुकाबला आपका नहीं। आइडियल कौन है कि आप किसको फोकस ज्यादा करते हो? मेरे आइडियल यही है, सोहेल भाई, यूसुफ भाई, जाहिद भाई, इनको ही देख के। अच्छा, यूसुफ भाई का नाम नहीं, मेरे ख्याल से यूसुफ भाई नहीं कॉल किया, यूसुफ कश्मीरी हमारे साथ कॉल पे हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, है ना अस्सलाम वालेकुम। भैया? आपकी कितनी लंबी उम्र है? थैंक यू सो मच। जी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त शो जा रहा है और अहमद बड़ा ज़बरदस्त आंसर कर रहा है। मुझे ये पूछना है इससे कि ये जो अपने स्पीड वर्क के लिए क्या करता है?
स्पीड वर्क के लिए क्या करते हो भैया? चले इंशाल्लाह। और कुछ Thank बोलना you. चाहेंगे? थैंक यू। थैंक यू यूसुफ जी, यही है ना? हाँ जी। मैंने कहा ना आपकी बड़ी लंबी उम्र है। तो अभी हम बात कर रहे थे और देखे कॉल आ गई इनकी, तो इनका स्पीड वर्क सवाल के जी। लिए, स्पीड वर्क के लिए यही कि हम लोग स्क्वाट्स करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं और इंटरवल्स करते हैं। जैसे मैंने बताया कि स्प्रिंट करते हैं, फास्ट रनिंग करते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर फास्ट करते हैं रनिंग, फिर ये स्टॉप। गालिबन ये सवाल भी हमने पूछ ही लिया था। हाँ जी। कि आप क्या करते हो ज़रा? जिससे हमारी स्टेपिंग अच्छी होती है और हमारी स्पीड इंक्रीज होती है। अच्छा, जैसे फास्ट रनिंग करने के बाद रुकना, फिर स्लो करना, फिर वो वही स्टेमिना का मसला नहीं होता? जिस दिन सोहेल भाई हमारे करवाते हैं ना, इंटरवल्स करवाते हैं, उस दिन ज़्यादातर लोग आते ही नहीं है, क्योंकि इसमें मतलब बंदे की बस हो जाती है। इसमें आपने बिल्कुल ऐसे भागना है कि फुल जितनी आपके अंदर पावर है ना, पूरी उस पावर के साथ आपने भागना है, इसलिए कोई आता ही नहीं है। अच्छा, उस आता दिन- नहीं तो उस कोई दिन सख्तियाँ वख्तियाँ नहीं होती टीचर सोहेल की? भाई बहुत सख्ती करते हैं। हैं? हाय, हम तो स्कूल से भागते थे। अच्छा, सख्तियाँ भी होती हैं? हाँ, बता रहे भाई, बंदा बता उस रहा दिन है। बहुत कम बंदे आते हैं, जैसे फ्राइडे को भी इंटरवल्स हो ना, तो उस दिन कम बंदे आते हैं, ये इसीलिए लेकिन क्योंकि सलाम इन सारे बंदों को, जैसे कि आपने कहा यूथ का जो है वो शामिल होना बहुत कम है, लेकिन ज़्यादातर प्रोफेशनल लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वूमन है, तो ये लोग कैसे टाइम निकालते होंगे? हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, उसी को ही करके फिर सारे के सारे अपना टाइम निकालना पड़ता है। अब वेडनेसडे को आप देखें, सारे के सारे लोग आए होते हैं। हमारे ग्रुप का ये है कि 7:30 पे सारे गैदर होते हैं और 7:30 तक पहले वार्म अप होता है, उसके बाद सारे अपनी अपनी रनिंग करते हैं, 5 किलोमीटर 10 मैं किलोमीटर। एक बात बताऊँ, ये तो सबकी हौसला अफजाई है, लेकिन सबसे बड़ी जो एबिलिटी है, जो क्वालिटी है, उस बंदे में है जो इनको घर से निकालता है। मतलब घर से उठाकर इनको पार्क तक लाना सिर्फ एक अल्फाज के साथ। अल्लाह पाक ने बहुत कम लोगों को ऐसी सलाहियत दी है जो अपने अल्फाजों के साथ दुनिया बदल सकते हैं, मिजाज बदल सकते हैं, लोग बदल सकते हैं। तो ऐसी सलाहियत बहुत कम लोगों में है, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि जिन जिन लोगों में ये सलाहियत है वो इस सलाहियत का इस्तेमाल लोगों के लिए नहीं करते। लेकिन ऐसे ही सोहेल सर के जैसे लोग हैं जो इस सलाहियत का इस्तेमाल, मैं इसीलिए बार बार उनको अप्रिशिएट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम है पाकिस्तान को हेल्थी बनाने का। मैं चाहती हूँ कि नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनली इनका ग्रुप जाए और मज़ीद ये कामयाबी हो और हमारे बच्चे पोते मोते सब इस ग्रुप में शामिल हो जाए। भाई जाओ, वांट टू रन पाकिस्तान में। पाकिस्तान का नाम ही रोशन इसी तरह होगा जैसे कि ये हमारे जो मेंटली हीरो हैं ये अगर सामने आए तो हो सकता है कि हमारी यूथ बदले, सोच बदले, पाकिस्तान बदले। गोली चारू का जीरे का ब्रेक ले लेते हैं ना? हाँ जी। इतना मैं भी बोल लेती हूँ। गोली चारू का जीरे का सानी ब्रेक की पता साड़ी में हो बेटा। वाशद की गोली चल का ब्रेकन ब्रेकन सारे चूँकि मैं अहमद रजा एक मगा पैती और बाज़ कॉलरा मैगमा हमरादारी को खासकर जो अस्ती मैराथन रनिंग की टीम मैगमा हमरादारी को सोहेल सरदारा मैगमा हमरादारी को और वती ख्याल गुस्तन थी मरी बारी अभी तो माँ पदा रजा अहमद, जैसे कि हमने पहले पूछा कि क्या आगे जाके आपके क्या प्लानिंग्स हैं, यानी कि मैराथन ये तो नेशनल है, पाकिस्तान की वो भी कराची के हदूद तक है, तो क्या इसको पूरे पाकिस्तान में फैलाने का या पूरे पाकिस्तान के लिए भागने का एक जज्बा है दिल में? बिल्कुल, इंशाल्लाह अभी मैंने ये सोचा है कि ये आगे इंटरनेशनल मैराथन करनी है, जैसे शिकागो मैराथन हो गई, न्यूयॉर्क मैराथन हो गई, इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, फुल मैराथन करनी है। अच्छा, ये भी ख्यालात बहुत कम यूथ में है कि पाकिस्तान के लिए, मतलब पाकिस्तान से सब भागते हैं लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई नहीं भागता। तो ये मैराथन, ये जो रनिंग है, बॉर्न टू रन, तो इनका यही जज्बा है कि पाकिस्तान के लिए सब भाग रहे हैं, यानी कि भागो और पाकिस्तान बचाओ। तो इंटरनेशनली अगर आप जाएंगे, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में, अगर वैसे तो हमारी हुकूमत माशाल्लाह स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा, हमारे स्पोर्ट्स में यानी कि हॉकी कहें जो नेशनल गेम है, अगर हम क्रिकेट के अलावा दूसरे अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो प्रोटोकॉल तो बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज़ को इंटरनेशनली लेके जाने के लिए, एक स्पोर्ट्स सेक्टर को इंटरनेशनली लेके जाने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। तो क्या आप
ये सोचते हैं कि उस तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलेगी? जो ज़्यादातर एथलीट्स जाते हैं, जो बाहर इंटरनेशनल लेवल पे मैराथन रनर्स जाते हैं, वो सारे अपने एक्सपेंस पे जाते हैं। अच्छा। हाँ, और कुछ जो ज़्यादा मतलब अच्छे एथलीट्स हैं उनको एथलेटिक फेडरेशन सपोर्ट करती है, कुछ एथलीट्स को ज़्यादातर। लेकिन जो है ना, जो फुल मैराथन करते हैं वो खुद ही जाते हैं, अपने एक्सपेंस पे जाते हैं। अच्छा, आपने कितने हाफ मैराथन किए? और मैंने 15 हाफ मैराथन्स कर लिए। 15 में टाइम पीरियड क्या था? डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं। कुछ मैंने ऐसे हैं कि जिनको मैंने ऐसे एथलीट्स हैं जिनको मैंने फर्स्ट टाइम हाफ मैराथन भी करवाई है, तो उनके लिए मुझे अपनी पेस गिरानी भी पड़ती है कि उनकी मतलब वो तो अपनी तरफ फर्स्ट मैराथन कर रहे हैं ना, अपनी हाफ मैराथन फर्स्ट हाफ मैराथन कर रहे हैं। तो मैंने काफ़ी एथलीट्स को फर्स्ट हाफ मैराथन भी करवाई, उनकी पहली। अच्छा, हाँ आपने जी, उनको खुद करवाई? खुद करवाई। अच्छा, इसी तरह अगर आप उनके लिए अपना मैराथन गिराते हैं, यानी कि अपनी अपनी स्पीड कम करते हैं, तो आपकी स्पीड में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो आप ये है कि ना, अपना पर्सनल बेस्ट आप देते रहते हैं, अपने आप को पुश करते रहते हैं। जितना आप हार्ड पुश करोगे, अपनी पेस को इंक्रीज करोगे, उससे आपकी पेस को इतना फर्क नहीं पड़ता। तो आपने कितने मैराथन किया? आपने क्या कहा? 15? 15 हाफ मैराथन किए मैंने। तो 15 हाफ में क्या क्या टाइमिंग थे? डिफरेंट टाइमिंग्स है। कुछ मैंने 2 घंटे में किए हैं, कुछ मैंने 2.5 घंटे के अंदर किए हैं। डिफरेंट टाइम है उसके अंदर। अच्छा, आपको खुद में कितना फर्क लगा? कितने टाइम में फर्क लगा? जैसे कि एक होता है ना, एक बार हम जाते हैं तो दूसरी बार हमें फर्क नजर आता है खुद में, तो कितने स्पीड से, कितने स्लोली आपको फर्क नजर आया अपने आप में? जब मैंने आपको बताया ना कि जैसे मैंने अभी कल ही हमारी रेस हुई है निशान पाकिस्तान पे, उसको मैंने कंप्लीट किया है 11.5 किलोमीटर को मैंने किया है 54 मिनट्स के अंदर कंप्लीट किया। और जो मैं पिछले साल मैंने जब फर्स्ट टाइम रन किया था, इससे पहले कोई बैकग्राउंड नहीं था रनिंग से कोई ताल्लुक नहीं था, तो वो मैंने किया था अपना 1 घंटा 25 मिनट के अंदर। क्या बात है! डिफरेंस आ गया, कितना डिफरेंस आया ये देख सकते हैं आप। अच्छा, औरतों की बात करें, फीमेल्स की बात करें, तो अगर हम स्पोर्ट की बात करें तो फीमेल्स अक्सर पीछे रह जाती हैं। एक तो मर्दों का माशरा हमें थोड़ा सा मेल डोमिनेशन भी है ना, मेल डोमिनेट थोड़ा सा हमारा इर्द गिर्द भी है, उस माहौल को मेंटेन करना, ऊपर से हम औरतों का वैसे ही बाहर निकलना बड़ा अजाब होता है। तो औरतों का कितना आप में आपके यहाँ जो है औरतों की कितनी तादाद है? हमारे ग्रुप में 70% फीमेल्स हैं और 30% मेल है। 70% फीमेल्स हैं? हाँ जी। क्या बात है! जो हमारा ग्रुप है वो, उसका जो मेन मोटो है वो फैमिली ग्रुप है, मतलब फैमिली हमारा फैमिली क्लब है। मतलब एनवायरनमेंट ऐसा बना हुआ है, ऐसा एनवायरनमेंट है। हमारा ग्रुप मतलब एक फैमिली की तरह है। सारे मतलब एक दूसरे से जानते भी हैं। जानते हैं सारे, जैसे मतलब आपस में फुल बात कर रहे हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं है, कोई बैड माहौल नहीं है, सारा अच्छा है। सारा ऐसा मतलब सोहेल भाई ने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। अच्छा, औरतों को भी जाहिर बात है, फीमेल्स को भी आपने देखा होगा। हाँ जी। और खासकर हमारे यहाँ फीमेल्स जब स्पोर्ट्स में आती हैं तो बड़ी हैरत भी होती है चाहे वो कोई भी हो। तो फीमेल्स में आपने कितनी फास्ट, आपने मैराथन रनिंग में कितना उनको मुतवज्जा होते देखा, या कितना उनको फास्ट जो है एक चीज़ को तेज़ी से अपनाते हुए देखा? जैसे मतलब हमारे ग्रुप में आती हैं फीमेल्स, वो 1 किलोमीटर करती हैं, फर्स्ट डे आती हैं 1 किलोमीटर किया, 2 किलोमीटर किया, उसके बाद स्टॉप हो गई। लेकिन सोहेल भाई उनको इनकरेज करते रहते हैं, सपोर्ट करते रहते अच्छा, हैं। उनको इनकरेज करना उनको ज़्यादा इनकरेज करते हैं, उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि वो भी। तो अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ग्रेजुअली, तो फिर उनका मतलब किलोमीटर डिस्टेंस बढ़ता जाता है। ऐसी फीमेल्स भी हैं जिन्हें हाफ मैराथन भी किए हैं, 10 किलोमीटर भी किए हैं। अच्छा, कम टाइम में? हाँ जी, ऐसे ही। क्या बात है! वैसे हम फीमेल का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम औरतें जो हैं वो बहुत हम अप्रिशिएट नहीं होती, और ये बात हकीकत है। ना हम घर में अप्रिशिएट होती हैं, ना हम कहीं काम करते हैं वहाँ अप्रिशिएट होती हैं। अगर काम में भी हम किसी से ज़्यादा बेहतर काम करें तो वहाँ पे भी सिस्टम ऐसा होता है कि हमें थोड़ा सा दबाया जाता है। तो ये माहौल है। खैर मानो या ना मानो, मेरा गला बहुत ख़राब है तो ये माहौल है हमारा। लेकिन वहाँ पे एक औरत को अप्रिशिएट करना, हौसला अफजाई करना, उसका इस तरीके से हौसला अफजाई करना, खासकर मुझे यकीन है कि वो फीमेल जो है हाउस वाइफ भी होती होंगी, ठीक है,
ज्यादा एज वाली भी है, मतलब 30+ हैं, ज्यादा 30+ देखिए। हैं, ऐसे ही है। तो इनकी हौसला अफजाई करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि माहौल से इन्होंने इतनी तंगी, इतनी ज़्यादा वो होता है ना तनकीदी दौर से गुजरी है, वहाँ पे इनको आमादा करना ये बहुत बड़ा हौसला है उस बंदे का। तो अगर हम देखें यूथ की बात करें, आपने कहा यूथ की थोड़ी सी कमी है वहाँ पे, कि यूथ ज़्यादा आमादा नहीं होती, तो यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है? यही मैसेज है कि रनिंग की तरफ आएँ, रनिंग की तरफ आएँ और डिस्टेंस को इंक्रीज़ करें, गलत एक्टिविटीज़ से निकलें। मतलब टिकटॉक वगैरह, ये जो मतलब बैड हॉबीज़ हैं जो आजकल के माशरे में चल रही हैं, उन सबको छोड़ें और फिटनेस की तरफ आएँ और बॉर्न टू रन पाकिस्तान को ज्वाइन करें। लेकिन आप यूथ के लिए कितना काम करें? जैसे कि आप खुद मास्टर एक छोटी सी एज में हैं और 20 है आपकी एज, 18 है, 18 है, मुझे 20 लिखवाया इन लोगों ने, 2 साल बढ़ा दिया बच्चे को, ठीक है। अब 18 है आपकी एज, तो आप जिस एरिया से निकलते हैं या आप जिस गैदरिंग से निकलते हैं, आप कभी उन लोगों को या उन बच्चों को मिलाने की कोशिश नहीं करते? मैंने काफ़ी मतलब इनकरेज किया आपने, जैसे मेरे दोस्त वगैरह हैं, मोहल्ले के जितने भी सारे दोस्त वगैरह हैं, उनको सबको मैं बोलता हूँ कि आओ हमारे साथ रनिंग करो, लेकिन वो ज़्यादा उनके पास टाइम नहीं होता, तो कभी कभार मैं उनके साथ चला जाता हूँ अपने, जहाँ पे मैं पहले रनिंग करता था रेस कोर्स, तो उनको थोड़ा बहुत रनिंग करवा देता हूँ, 2-3 किलोमीटर 5 फिर किलोमीटर, वो पीछे हट जाते हैं। पीछे हट जाते हैं, ये इशू है। हाँ, बाकी लेकिन अगर ये देखें अहमद, आपके पास जी। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जी यूथ आजकल सोशल मीडिया में बहुत इन है, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो। अच्छा, ये है कि इन चीज़ों का बेशक एक हमें सिखाया नहीं गया कि बच्चों को इस तरह से इस्तेमाल, बल्कि हमारे बड़ों को भी नहीं सिखाया गया, लेकिन फिर भी अगर हम देखें उसका रुझान है वो पॉजिटिव, अगर हम देखें पॉजिटिवली भी वो बहुत कारआमद है। तो आपने कभी ये नहीं कहा कि आप जैसे कि व्लॉग बनाते हैं, आप अपना एक व्लॉग बनाएं, आप लोगों को मोटिवेट करें, इस तरफ लाएं, या आप टिकटॉक के ज़रिए ही, जैसे कि आजकल ज़्यादातर लोग टिकटॉक की तरफ आमादा है, तो आप टिकटॉक के ज़रिए ही अपनी जैसे यूथ को आगे लाएं? जी जी, मैंने सोचा इस बारे में, इंशाल्लाह इस पे मैं वर्क करूंगा और अपनी जैसी आने वाले मतलब जैसे न्यू जनरेशन को सबको मैं मैसेज अपना जो मैं देना चाहता हूँ वो मैं दूंगा, और सपोर्ट से रिलेटेड इनको बताऊंगा कि रनिंग कैसे करते हैं, ये वो सब कुछ बताऊंगा, और बॉर्न टू रन के बारे में बताऊंगा कि बॉर्न टू रन को ज्वाइन करें, और इस बारे में नहीं, अगर यूथ की अगर बात करें, ठीक है, अभी हम सिर्फ यूथ की बात करें, तो यूथ के माइंड और अडल्ट के माइंड में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? मतलब कितनी जल्दी दोनों इस तरफ आ सकते हैं? दोनों में से कौन कितनी जल्दी इस तरफ आ सकता है? यूथ और अडल्ट में? हाँ, अडल्ट अपनी फिटनेस के लिए आते हैं, क्योंकि देखते हैं कि अपने आप को कि उनका वेट इंक्रीज हो रहा है, तो वो इसलिए रनिंग की यूथ को तरफ लगता आते है वो हैं। फिट है। यूथ को लगता है वो फिट है, वो मतलब अपनी मस्ती मौज मस्ती में लगे हुए हैं, उनको चाहिए इंटरटेनमेंट, वो इंटरटेनमेंट की तरफ लगे हुए हैं सारे के सारे, क्लब्स वगैरह में जाते हैं, पार्टीज वगैरह, इस तरह मतलब उनका इस तरफ ज़्यादा माइंड है। अच्छा अहमद, अगर देखा जाए तो रनिंग की बात करें तो मैंने रनिंग करते हुए बहुत से लोगों को देखा है जो म्यूज़िक सुन के रनिंग करते हैं, हाँ जी, ठीक है। अब रनिंग करते हुए वो म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, मतलब फोकस उनका, अब हम देखें खुदा ने हमारा दिमाग बनाया ही इस तरह तरीके से कि अगर हम एक चीज़ सुनते हैं तो दूसरी चीज़ पे हम बहरे हो जाते हैं। बाज़ औक़ात आप गौर करें कि आप किसी से फोकस होकर बात करें तो दूसरी तरफ शोर भी मच रहा है, तो आपको वो शोर की आवाज़ नहीं आती, क्योंकि हमारा जहन एक तरफ ज़्यादा मुतवज्जा होने में कायल है। कब से पानी मांग रही हूँ, लेकिन मेरी टीम के बंदे मुझे एक गिलास पानी नहीं दे सकते। तो ये जो रनिंग की बात करें, जी जो म्यूज़िक सुन के रनिंग करते हैं, तो इनका फोकस कितना ख़राब होता है और ये कितना अच्छा या कितना बुरा है? ये है कि जब आप रोड पे मतलब रनिंग कर रहे हैं और आप साथ साथ म्यूजिक भी सुन रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि एक्सीडेंट का भी काफी खतरा होता है, क्योंकि खतरा होता है कि आपको पता ही नहीं लग रहा है, बस आपका फोकस 2 साइड पे है, मतलब 2 साइड आपका फोकस है, आप आगे पीछे देखते नहीं है, बस आप रनिंग कर रहे हैं और म्यूजिक सुन रहे हैं, आपको आगे पीछे पता नहीं है कि पीछे से कोई कार आ जाए, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं तो यही प्रीफर करूंगा कि अगर आप रोड वगैरह पे किधर रनिंग कर रहे हैं तो आप म्यूजिक को ना सुने। मैं भी म्यूजिक को इतना नहीं सुनता, पार्क वगैरह में कभी कभार, मतलब वॉक करते हुए, रनिंग करते हुए, पार्क के अंदर तो इतना इशू नहीं है ना, बाकी रोड वगैरह पे आजकल रोड पे तो लोग ड्राइविंग करते हुए म्यूजिक सुनते हैं। अच्छा, मैं कभी कभी सोचती हूँ, ये मैं मैसेज भी देना चाहती हूँ, कभी कभी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, मैं उस दिन बैंक जा रही थी तो एक बड़ी सी गाड़ी है, बंदे के पास इतनी बड़ी गाड़ी है लेकिन इतना छोटा सा जहन है, बिल्कुल इतना सा शऊर है कि उसने बीच रास्ते में गाड़ी पार्क किया हुआ है।
और मैं हैरान, मैंने कहा इस गाड़ी में जो बंदा बैठा है बड़ा छोटा जहन का बंदा है, जिसमें इतना शऊर नहीं कि उसे रूल कैसे फॉलो करने चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा फ़र्क भी पड़ता है। और जैसे कि इन्होंने कहा रनिंग करते हुए बहुत बड़ा नुकसान है आपका म्यूज़िक सुनना, इसी तरह ड्राइविंग करते हुए जो हमारी बाइक पे लोग जा रहे होते हैं, जो गाड़ियों में जा रहे होते हैं, ड्राइविंग करते हुए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आपको अंदाज़ा नहीं है। और ये नुकसान का अंदाज़ा हमें तब होता है जब हमारे हाथ पैर टूट जाते हैं। मौत बरहा के लेकिन मोहताजी सबसे बड़ी मौत है जो कि हम अक्सर अपने लिए खुद दावत देते हैं। अच्छा, मजीद अहमद हमें क्या कहना चाहेगा? वैसे सारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है, तकरीबन हम लोग आपसे सवाल पूछ चुके हैं, तकरीबन लोग जितने भी बैठे हुए वो उनमें हौसला आ चुका है। लेकिन अगर कोई रनिंग नहीं कर पाता बाहर, जैसे कि फिर हम मर्दों की बात करें, औरतों की बात करें, ऑफिस वर्कर की बात करें, तो अहमद उसके लिए क्या सलाह देंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फीमेल्स के लिए सुहेल भाई ने मतलब एक इवेंट करवा रहे हैं 12 मार्च को, वुमेन पावर रन। ये हर साल होती है, इस बार भी करवा रहे हैं वुमेन पावर रन 12 मार्च को। वुमेन पावर रन, वो 5 किलोमीटर पावर रन, अच्छा वुमेन पावर रन 5 किलोमीटर की रेस होती है, वो सिर्फ उसमें सिर्फ फीमेल्स रन करती हैं। हम जैसे तो पीछे रह जाएंगे। नहीं, आप भी आए सब, मतलब उसके अंदर फीमेल रन कहाँ पे हो रहा है ये भी सीवी वाली साइड पे होगा। सीवी वाली साइड जी। पे कब हो रहा है? 12 मार्च 12 मार्च को वुमेन 12 मार्च पावर रन, वुमेन पावर रन। हाँ जी, और तो निकलो भागने के लिए। वुमेन पावर रन 12 मार्च को सीवीयू की तरफ हो रहा है। जितनी भी हमारी औरतें हैं, बहनें हैं जो इस चीज़ में हिस्सा लेना चाहती हैं, यानी कि इस रनिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं, एक एंटरटेनमेंट भी है, प्लस अपने आप को एक जांचने का या अपना एग्जामिन करने का एक बहुत बड़ा मौका है, और एक हौसला अफजाई भी होगी हमें। ये एक पहला कदम होगा अपनी फिटनेस की तरफ। तो सारी औरतें घर से निकले भागने के लिए 12 मार्च को भागने के लिए। वैसे ही हम नहीं भागते ना ज़्यादा, मर्द हमसे ज़्यादा भागते। तो आज हम औरतों का दिन है, यानी कि 12 मार्च को हम औरतों का दिन है। 12 मार्च को ये मतलब सर में 2 मार्च को वैसे भी हम लोग नहीं 2 मार्च नहीं 8 मार्च को वैसे भी हम निकलते हैं वुमेन एम्पावर के लिए, जो कि मैं नहीं मानती, लेकिन 12 मार्च को हम भागने के लिए निकलेंगे जी। तो उसमें मतलब मेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ फीमेल्स रन करेंगी। उसके अंदर पोजीशंस भी आएंगी, जो जीते उनके लिए प्राइज होगा, सब कुछ, मतलब सारे अरेंजमेंट्स होते हैं। सोहेल भाई फीमेल्स के लिए करवा रहे हैं कि फीमेल्स को भी इनकरेज कर रहे हैं कि रनिंग की तरफ आए। अच्छा, स्टार्ट कहाँ से? हाँ, ये भी मतलब स्टार्ट कहाँ से? वो सारा का सारा आपको जब आप हमारे मतलब से कांटेक्ट करेंगे, सोहेल भाई से कांटेक्ट करेंगे, वो सारा कुछ आपको बता देंगे। मैं तो वो सिकंदर होंगी जो हार के जीत जाता। वैसे ये है। अच्छा, इसमें प्रोफेशनल औरतें होंगी जैसे कि आपके रनिंग वाली औरतें होंगी, या हम जैसी औरतें होंगी? सारे हम जैसी, जिसने कभी भागा ही नहीं, जो वो भी भागेंगे बिल्कुल। तो उनको अगर कोई थक गया, कोई बैठ गया, तो कोई मसला नहीं। एंटरटेनमेंट के लिए वैसे आसपास चीजें हैं, मतलब हाइड्रेशन होगी, मतलब किलोमीटर के बाद हाइड्रेशन के लिए होगा, सब कुछ सारा सेटअप होगा, कोई इतना इशू नहीं होगा। चले जी, इंशाल्लाह 12 मार्च को जो है सीवीयू की तरफ औरतों के लिए भागने का इंतजाम मतलब औरतों के लिए पावर रन ना, वुमेन पावर रन भाई, औरतों की ताकती जो भागना है वो उसका इंतजाम है। तो आप सब औरतें इस पे शामिल हो जाएं। अच्छा, ये मैं मजाक नहीं कर रही, सच में हम सबको अब इस तरफ जाना चाहिए। अगर एक इंसान हमारे बारे में सोच रहा है, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। खैर, मुझे टाइम लगता है, लेकिन आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। चले जी, हम भी भागना स्टार्ट कर देते हैं ताकि हम भी हेल्दी रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, प्रोग्राम में वक्त हला से नहीं होगा, फलास भी तो नहीं हो। अहमद, बहुत अच्छा लगा एक तो, ठीक है। आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। अरे हम लोगों का क्या, आपका शुक्रिया। आप आए तो बाहर आई सर, मैं अपने डायरेक्टर साहब को भी कहूँगी भागना स्टार्ट कर दो भैया, ठीक है, भागो। वो कह रहे इंशाल्लाह, आप पता नहीं कब भागेंगे वैसे हम भागते तो जा रहे हैं, लेकिन वही बात है, हम पाकिस्तान से भाग रहे हैं, हमें पाकिस्तान के लिए भागना चाहिए। अहमद, वक्त भाग रहा है, लेकिन हमें भी वक्त के साथ भागना चाहिए, नहीं तो पीछे रह जाएंगे भैया। कयामत आने वाली, उससे पहले भागो। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद, आप आए और बहुत अच्छा लगा आपके साथ। बहुत एक अच्छा प्रोग्राम गया, एंटरटेनमेंट वाला, ठीक है। गुली चारुका अमशी मनी अहमद बेचारे वती हौसला अफजाई भी करे, मनी पैमीन सेहतमंद मर्दों बास कम दुनिया बल्कि बात ज़्यादा है पाकिस्तान को, लेकिन सेहतमंदी हुआ स्मार्टनेस बात ज़रूरी है। अच्छा, मैं जरीना नहीं तो का स्मार्टनेस अगर भी खूबसूरती एक पुरकशिशी मैं जेवरी अंगच में खूबसूरत लगे।
तो खैर अमशी वो मना जमाहल कबलो जब इजाज़त होती ख्याल मात पे ख्याल अल्लाह माहिर बिकने तो मन निम गंची अल्लाह में